तो आज हम लोग जो है टॉपिक नंबर 9 देखेंगे। ये बेसिकली इक्विलिब्रियम से ही रिलेटेड है और इसमें हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, रिएक्शन कांस्टेंट Q एंड गिव्स एनर्जी G। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी समझ में आएगा। अब हम लोग एक एक करके इसके कंटेंट को देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एंड रिएक्शन कांस्टेंट Q एंड गिव्स एनर्जी G। तो आप लोगों को मालूम है एक बहुत ही फेमस थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन है डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q। ये जो है ये गिब्स एनर्जी बेसिकली ये USA के एक साइंटिस्ट थे जोसिया गिब्स। इन्होंने जो है एक प्रकार से उन्होंने ये रिलेशन दिया था जो थर्मोडायनामिक्स का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इक्वेशन है जिसके आधार पे हम लोग नर्स इक्वेशन वगैरह भी निकालते हैं। और इसमें जो है इस इक्वेशंस के द्वारा हम लोग जो एक्स्ट्रा फ्री एनर्जी है गिव्स जो है एक बेसिकली गिव्स एक फ्री एनर्जी स्टेट होता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस में। तो और उस एनर्जी का जो प्रेजेंस होता है वो किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने में काफ़ी अहम रोल अदा करता है। तो यहाँ पर डेल्टा G नॉट जो है ये स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी है। अगर हम लोग इक्विलिब्रियम अगर रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम में है तो वहाँ देखा गया है कि डेल्टा G जो है इक्विवेलेंट टू 0 होता है, मतलब रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं कर रहा है। तो जब डेल्टा G इक्वल टू 0 हो जाता है यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो Q जो है वो Kc के बराबर हो जाता है, मतलब रिएक्शन क्वोशिएंट जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाता है एट दैट कंसंट्रेशन। तो उस आधार पर अगर हम लोग यहाँ देखते हैं कि डेल्टा G इक्वल टू 0 है तो जब आप गिव्स एनर्जी में की वैल्यू लिखेंगे तो ये डेल्टा G की वैल्यू जो है यहाँ पर आपको 0 नज़र आ रहा है और डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln K है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा G बराबर अगर 0 है तो डेल्टा G नॉट प्लस RT ln K, RT ln K है और ये 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा G ये डेल्टा G के बराबर है और डेल्टा G की वैल्यू 0 है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। नाउ डेल्टा G नॉट प्लस RT ln K विल बी इक्वल टू 0। अब हम लोग इस तरह से जब हम लोग यहाँ करते हैं तो फिर इस रिएक्शंस में आप देखेंगे कि RT ln K को जब आप बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस RT ln K। तो ये हमारे पास जो है एक सिचुएशन आ रहा है। इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि ये जो डेल्टा G नॉट माइनस RT ln K जो है, अब इस ln को जब हम लोग हटाते हैं तो हमारे पास जब इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो -2.303 आ जाता है। तो इस कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं कि जब ये डेल्टा G नॉट -2.303 RT ln log K, अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इन दोनों कंडीशंस में इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि एक तरफ जैसे ln वाली ये कंडीशन है तो एक तरफ ln छोड़ दे रहे हैं हम लोग इस तरह से, जैसे ये ln K हो गया और दूसरी तरफ जो है माइनस RT जैसे डेल्टा G नॉट है और इसमें डिवीजन बाय RT हो जाएगा। तो ये वाला जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का हम लोग क्या करते हैं एंटी लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ से। ठीक है, एंटी लॉग लेने पे आपको मालूम है कि e टू दी पावर पे चला जाएगा जो भी फ्रैक्शन में है। तो यहाँ हमारे पास एक नया इक्वेशन निकल के आया e टू दी पावर डेल्टा G नॉट बाय RT। जो पावर में होता है वो फ्रैक्शन में होता है वो पावर पे चला जाता है। अब इसके देखिए इसके कंक्लूजन्स क्या निकलते हैं। पहला कंक्लूजन है कि अगर मान लीजिए डेल्टा G नॉट की वैल्यू कम है 0 से तो डेल्टा G माइनस डेल्टा G नॉट बाई RT जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है और e टू दी पावर डेल्टा G नॉट बाई RT जो है
इसकी वैल्यू मोर देन 1 हो जा रही है। इक्वेशन पे ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो इसका मतलब होता है कि ये k जो है वो मोर देन 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इसके कंडीशन में जो है रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा, है ना। ये रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। और डेल्टा जी नॉट, तो इससे एक और हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होगी, जैसे 0 से कम है तो निगेटिव ही होगी, तो रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब फैंग जो है वो रिएक्शन प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो ऑब्वियसली है कि रिएक्टेंट की मात्रा घटेगी और प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ेगी। तो प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट प्रीडोमिनेंटली। अब आइए दूसरा कंक्लूजन हम लोग क्या निकालते हैं इसके आधार पर कि इफ़ डेल्टा जी नॉट इज़ ग्रेटर देन 0 देन माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी इज़ निगेटिव एंड ई टू द पावर डेल्टा जी नॉट बाई आर टी इज़ लेसर देन 1। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k है दैट इज लेस देन 1। तो इसमें क्या होगा कि डेल्टा जी की वैल्यू जो है 1 से 0 से ज़्यादा है, यानी डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है। जब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब स्वयं नहीं जाएगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड ओनली वेरी माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म। जब रिएक्शन फॉरवर्ड ही नहीं होगा, जब रिएक्शन बढ़ेगा ही नहीं, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली है कि रिएक्टेंट की मात्रा ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की मात्रा कम होगी। तो ये एक सिग्निफिकेंट इक्वेशन है, अक्सर एग्जाम्स वगैरह में इस पर सवाल वगैरह आता है। चलिए एक सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम नंबर 7.1 है, इसमें सारे वैल्यूज़ दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोलिसिस is 13.8 किलोजूल पर मोल। फाइंड द वैल्यू ऑफ Kc एट 298 K। यहाँ आपकी जो जो वैल्यूज़ दी गई हैं हम लोग सबसे पहले उसको नोट करेंगे और हमें क्या कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ Kc निकालने के लिए कर रहा है। हमारा फॉर्मूला एकदम बिल्कुल क्लियर है कि आप जान रहे हैं फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log Kc। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है कि डेल्टा जी की नॉट की वैल्यू दी हुई है 13.8 किलो जूल पर मोल। ओके, तो इस किलो जूल को जूल पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ताकि किलो जूल जो है वो जूल पर मोल में कन्वर्ट हो जाए। आर की वैल्यू आपको मालूम है वो फिक्स होती है 8.314 जूल पर मोल पर किलो। ये वैल्यू एकदम कांस्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह में बहुत काम आता है। आर की जो वैल्यू है आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केजी। ओके, और टेम्परेचर जो है यहाँ दे रहा है कि 298 K है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस के आधार पे होगा। 273 और प्लस 25 अगर आप कर दे रहे हैं तो ये 298 K आ जाता है। ठीक है, अब आप देखिए जब आप log Kc की वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला को थोड़ा रीअरेंज करना होगा। log Kc इज इक्वल टू, ये स्क्रीन पे इस तरह से दिख रहा है, डेल्टा जी नॉट, यहाँ डेल्टा जी नॉट होगा, इसकी जगह डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 RT। ओके, उसके आधार पे हम लोग इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। डेल्टा जी की वैल्यू 13.8 इंटू 10⁻³ है, डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 10⁻, इंटू आर की वैल्यू 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 298। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर निकल कर आता है वो आता है 2.4186। कितना निकल के आया, 2.4186। तो जब ये हमारे पास आ जा रहा है तो अब जो है सवाल है लॉग है, तो इसका एंटी लॉग निकालेंगे तभी इसकी वैल्यूज़ निकल पाएगी। तो हम लोग केसी का एंटी लॉग करते हैं, तो एंटी लॉग माइनस 2.4186। अब देखिए एंटी लॉग निकालने का अपना एक सिस्टम होता है। सिस्टम के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि इसमें जैसे देखिए छोटा सा लॉग टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग एंटी लॉग टेबल की मदद से
इस वैल्यूज़ को निकालेंगे। देखिए यहाँ पर एंटी लॉग टेबल्स की वैल्यू निकालने का एक सिस्टम बताया गया है। जैसे मान लीजिए 2.4186 की वैल्यू अगर हम लोगों को निकालनी है तो पहले हम लोग इसको दो भाग में बाइफरकेट कर लेते हैं। जैसे 2 है तो 1 2 2 के बाद देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए 2 लिख दिया, 2 के बाद 0.4 दे दिया, फिर इसको -4186 कर दिया। क्लियर है। तो करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर हम लोगों ने इसमें 1 जोड़ दिया, 2 में -1 जोड़ देते हैं और इसमें प्लस जोड़ देते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि मान लीजिए एक माइनस जोड़ के फिर एक प्लस कर दिए तो बात तो दोनों की बराबर हुई, लेकिन हमारा इसमें एक अलग सा डिफरेंस निकल जाएगा, उसको हम लोग देखते हैं। तो ये 3 हो गया, -3.008, और यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि 4186 है। अब इसको एंटी लॉग टेबल से हम इसकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो एंटी लॉग टेबल्स को जब हम लोग देखते हैं तो इसकी वैल्यूज़ जो है आपका इसमें अगर हम लोग 1 जोड़ दे रहे हैं तो 5814 आ जा रहा है। ये 1 को यहाँ जोड़ेंगे ना, तो जोड़ेंगे तो पॉइंट के बाद 4 है, उसमें जोड़ेंगे तो 5814 आ जा रहा है। हाँ, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जा रहा है, तो 186 आ जा रहा है। तो जब यहाँ पर हम लोग 58 जब आ जाएगा, यहाँ पे 4 में जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे एंटी लॉग टेबल इस तरह से आपको दिया रहेगा बुक के पीछे, तो वहाँ पर आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। और देखने के बाद आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे एक यहाँ पर देखिए ये 3 हो गया और ये यहाँ पर 0.5814 हो गया, और इन दोनों को फिर ऐड कर देते हैं तो 3 माइनस ये माइनस को हम लोग ऊपर लिख देते हैं तो -3.5814 हो गया। यानी कि इस तरह से हम लोग फर्दर जो है इसकी वैल्यूज़ को अच्छी तरह से निकाल पाते हैं। जैसे 3.5814 है। अब इसकी वैल्यूज़ को जब हम लोग अगर करेंगे तो इस टेबल के अनुसार से देख लेंगे। जैसे कि 3 का 3 हो गया और 58, क्योंकि ये वर्ड 58 है तो 58 का यहाँ पे 3 पे देखेंगे 3828 आ जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा फर्दर जो है आंसर निकल जाएगा। एंटी लॉग टेबल की मदद से आप देखेंगे तो इसके आंसर्स आप प्राप्त कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और इसी तरीके से आप कोशिश करें तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक दूसरा सवाल भी अगर आप देखना चाहते हैं तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज है, तो सुक्रोज जो मानते हैं कि सुक्रोज से ही जो है डिसोसिएट होकर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। तो जैसे सुक्रोज है और H2O है, दोनों मतलब डिसोसिएट हुआ तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना। अब कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर रिएक्शन जो है इस तरह से दिया हुआ है, टेम्परेचर 300 K है। तो कह रहा है कि डेल्टा G0 की वैल्यू निकालिए एट द 300 K। इन द सेम वे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। डेल्टा G0 जो है उसकी वैल्यू -2.303 RT log Kc है। यहाँ पर K की वैल्यू दी हुई है, R की वैल्यू जो है 8.314 जूल पर मोल पर केजी दिया हुआ है, और टेम्परेचर 300 K है। सारे चीज़ों को यहाँ पर भर देंगे, तो भर देने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों की ये बातें निकल कर आ रही हैं, मतलब सारे वैल्यूज़ को पुट कर देने के बाद। और उसके बाद फाइनली जो वो हमारा कैलकुलेशन के बाद 76402.8 जूल पर मोल आ रहा है। अब जब इसकी वैल्यूज़ इतनी आ रही हैं तो उसके आधार पर हम लोगों ने जो है डेल्टा जी की इसको थोड़ा मतलब और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके -7.64 × 10⁴ जूल पर मोल आ गया। अब देखिए, तो उस आधार पे हम लोग जो है इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यही कुछ छोटे से सम्स थे। इसमें लॉग का इस्तेमाल होता है। इसके लिए हम लोग एक स्पेशल सेपरेट लेक्चर लेंगे कि लॉग की जो समस्याएं होती हैं उनको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे एक छोटी सी लॉग की समस्या यहाँ पर है कि log 2 × 10⁻³ अगर 13 है तो log m × n बराबर होता है ना log m + n। तो यहाँ देखिए उसी आधार पर यहाँ पर log 2 और log 10⁻13 हो गया, log 2 13 log 10 हो गया, log 10 बराबर 1 होता है। तो log 2 की वैल्यू अगर log टेबल से हम लोग देखते हैं log 2 की वैल्यूज़, तो हम लोग को यहाँ क्लियर हो जाता है 30.54।
तो उस आधार से हम लोग log 2 की वैल्यू और ये तो 1 हो जाएगा, log 10 बराबर 1, log 2 की वैल्यू log टेबल से देख लेते हैं, ठीक है, और उस आधार से फिर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बच्चों यहीं तक था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। एक दो बार इस वीडियो को अगर आप बार बार देखेंगे तो आपको जो ये फैक्ट है ना, वो सुनने के बाद, समझने के बाद आपको ये काफ़ी अच्छा से आप इसका प्रैक्टिकली यूज़ कर पाएंगे और सवाल को देख पाएंगे। जब भी कभी इस तरह के सवाल वगैरह आएंगे तो आप उसको बना भी पाएंगे।